जय हिंद दोस्तों, थोड़े दिन पहले जो मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा एक व्यापारी के साथ मराठी नहीं आने पर मारपीट की गई थी, उसके खिलाफ आज सारे व्यापारी एक है। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर व्यापारी संगठन के लोग मौजूद है और उनका एक ही कहना है कि हमें मराठी भाषा का गर्व है, मराठी भाषा पर हमें गर्व है, हम मराठी भाषा पर सम्मान करते हैं। लेकिन अगर किसी को मराठी नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ मारपीट की जानी चाहिए। हम ज़रूर यहाँ कोशिश करेंगे कुछ व्यापारियों से बात करने की। सर, इस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे, कितना सही कितना गलत? ज़रूर मैं देखूंगा, जो अगर कोई कहना चाहेगा तो आप कुछ कहेंगे इस विषय पर? आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर, जो ये मारपीट हुई है एक व्यापारी के साथ और आप सब मिलकर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या संदेश देंगे? संदेश यही है कि जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो और सभी व्यापारी सुरक्षित रहे, ऐसे हम पुलिस से आश्वासन चाहते हैं। हर व्यापारी जो महाराष्ट्र में रहता है वो मराठी भाषा का सम्मान करता है, उसको गर्व है। लेकिन अगर किसी को नहीं आती है मराठी तो आप लोगों का कहना ये है कि इस तरीके से मारपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी काम दबाव से, हिंसा से नहीं हो सकता। जो भी होगा दिल से होगा। हम 25 साल से महाराष्ट्र में रह रहे हैं, मराठी आती है, कुछ कम भी आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि मन में सम्मान नहीं है। हम चाहते हैं मराठी सीखे, लेकिन किसी को दबाव से, जबरदस्ती, मारपीट से ये चीज़ संभव नहीं है। इससे और वेवनेस से बढ़ेगी। आज ये महाराष्ट्र में हुआ, कुछ लोग राजस्थान में भी रहते होंगे मराठी लोग, और ये वीडियो देख के फिर वो भी रिएक्शन करेंगे। कोई कर्नाटक में भी रहता होगा, फिर क्या होगा? पूरे देश में क्या होगा? भाषा के नाम पे पूरा देश बढ़ जाएगा, पूरा देश बढ़ जाएगा। ये सही नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर इस मुद्दे पर? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका जो बच्चा छोटा रहता है स्कूल में डालता है, उसको सिखाते कि नहीं सिखाते? बिल्कुल। जो बच्चे को सीखा जाता है, आप बोलो ना कि भाई इधर रहना है, सोचन रहना है, तो आपको मराठी भाषा सीखना पड़ेगा। ये पर डायरेक्ट तुम किसी को, बच्चा स्कूल में उसको मारता नहीं है, टीचर उनको सिखाती है कि तुमने ये सीखो, वो सीखो। जैसा आप बोलो हमको आके कि भाई आपने मराठी भाषा सीखना पड़ेगा, ये बना, हमको भी ऐसा बोलो। डायरेक्ट आके तुम वार्निंग देगा, डायरेक्ट किसी के ऊपर हाथ उठाएगा तो गुनाह है ना। आप कहीं भी जाते होंगे, कहीं दर्शन करने दूसरे स्टेट में जाते होंगे, तो वहाँ पे जाके तुम ये थोड़े बोले कि मराठी आया कि वो आया कि वो आया। आता कोई बोलता है क्या? पंडित ऐसा बोलता है कि आप कहाँ से आए हो? नहीं बोलता ना। स्कूल में बच्चे को डालता है तो उनको सिखाता है। तो आप आगे हमको बोलो, भाषा वाला है। हाँ, ऐसा बरोबर है। तो आप हमको बोलो कि भाई अभी आपको आगे वर्ड मराठी करना पड़ेगा। या कोई आप दूसरा कास्ट से कोई आ गया, अगर वो भोजपुरी बोलेगा, कोई हिंदी बोलेगा, तो उनको हम मराठी बोले, उनको समझ में नहीं आया तो उसको मारेंगे हम। दुकान वाला मारेगा उसको कि तुम मराठी बोलो। तो ऐसा नहीं हो जाता है। किसी को बोलो भाई वार्निंग दो, आप मराठी भाषा यूज करो, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे मराठी भाषा यूज करने के लिए। बरोबर है। आप लोग सब तो मराठी का एक बड़ा बैनर भी लगा के रखे हैं अपनी दुकानों में। हाँ, बैनर भी लगेंगे, सब कुछ करेंगे। जहाँ रहना तो हम करेंगे। आप हमको बोलो कि भाई ज़्यादा करके मराठी भाषा यूज करने की कोशिश करो तो हम करेंगे। बिल्कुल, ऐसा मारपीट नहीं होना चाहिए। मारपीट नहीं होने। आप हमको बोलो ना, डायरेक्ट आके आप बोलेंगे कि वो कौन है, नहीं पूछा, नहीं मारना चालू किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबूलाल चौधरी जी के साथ है, साथ में, बिल्कुल साथ में। सर, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? कोई भी चीज के लिए किसी को परमिशन नहीं है किसी को भी मारने का, भले वो हिंदी वाला हो, हाथ में लेने की कोई कानून। तो सबसे पहले उनको गिरफ्तारी करना चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए कोई भी हाल में। जब तक उनको मालूम नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले राजस्थान वाले ही है। मीरा भाईंदर में जितना भी कोई भी काम चला है, राजस्थान के टैक्स के ही चल रहा है, समझ लो आप। राजस्थान वाला टैक्स नहीं भरेगा तो मीरा भाईंदर कल बंद हो जाएगा। अभी आप नोट करके रखिए, प्रॉपर्टी टैक्स में हो या कोई भी जन, सबसे ज्यादा खरीदने वाले, दुकान वाले, जो रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, वो भी राजस्थान वाले सबसे ज्यादा है। अगर आप ऐसा किसी को भी कोई भी कानून में लिखा ही नहीं है कि आप किसी को भी मार सकते हो। मेरे को नहीं आता मराठी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे को मारोगे। आपको आता है क्या मारवाड़ी? बताओ मेरे को। आपको आता है मारवाड़ी? नहीं आता। आप बोल के दिखाओ एक भी बार मारवाड़ी। पॉसिबल ही नहीं, आप बता सकते हो। लेकिन मराठी हम लोग बोल सकते हैं, हमारा पण मराठी येते। आम्ही मुंबईमध्ये जन्मलो आहे, पण अब तुम्ही मारू शकत नाही कोणाला भी। कोणालाही हक नाही आहे तुम्हाला मारायचा। किसी को अगर मराठी नहीं आती तो उसको आप प्यार से बोलो, आप मराठी सीख लो। लेकिन इस तरीके से मारपीट करके जोर जबरदस्ती करोगे, गुंडागर्दी के, तो इसके खिलाफ पूरा व्यापारी समाज खड़े रहेगा। अगर बोल देगा कि मीरा भाईंदर में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा, कल मीरा भाईंदर का प्रॉपर्टी आधा हो जाएगा। राजस्थान वाले जितना प्रॉपर्टी खरीदते कोई भी जगह पे पूरे भारत में, और कोई नहीं खरीदता है। आप किसी को भी जाके नहीं खरीद सकता है, क्योंकि उनके पास दिमाग है, उनके पास सब ज्वाइंट है। देखो इतने लोग क्यों जमा हुए? एक आदमी के लिए 1000 लोग जमा हुए, ज्यादा होंगे। लेकिन क्या व्यापारी संगठन ने जो आज ये प्रोटेस्ट किया है, क्या संदेश देंगे आप? देखो, ये एक शेर को मारा है। देखो, ऐसा नहीं मारा जाता है। मराठी का हम अपमान नहीं करते हैं, सम्मान है, सम्मान करते हैं। और दूसरा, ऐसे आज कम से कम 20,000 पब्लिक आएगी, पूरा मीरा भाईंदर बंद रहेगा। और आज प्रशासन हरशासन तब तकड़ा है, पूरी दुकानें बंद, पूरा मीरा भाईंदर बंद।
और कम से कम 10,000 20,000 पब्लिक आएगी आज। प्रशासन से, पुलिस से आपकी क्या मांग है आप व्यापारियों की? देखो वो सजा होनी चाहिए जिन्होंने मारपीट आपको किया। सुरक्षा मिलनी चाहिए क्या आने वाले दिनों में ऐसी कोई घटना? हाँ, ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए। सब हर समाज के साथ में, पूरा व्यापारी संघ साथ में, इसलिए किसी को तकलीफ ऐसी नहीं होनी चाहिए। और हम समाज को और मराठी को हम सम्मान देते हैं, ऐसा कोई गलत नहीं करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहें, आप कुछ कहेंगे इस विषय पर? सर ये जो मारा है बहुत गलत है और जात पात के नाम पे नहीं मारना चाहिए, भाषा के बारे में नहीं मारना चाहिए। हाँ, नहीं मारना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारा गलत है। और व्यापारी हम लोग एक साथ में है, हम लोग ने आज बंद किया है, हमारा बंद सफल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुझे और नजर भी आ रहा है करीब सारे दुकानें बंद है। 5,000 से 10,000 लोग हम लोग के आ रहे हैं, सब रास्ते में खड़े हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को सुरक्षा दी जाए और उनको सजा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिन्होंने मारपीट की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग सबकी ये मांग है। दूसरी बार हिम्मत ना करे वो, कोई हिम्मत ना किसी व्यापारी को परेशान करके आप कुछ मतलब कोई पार्टी जीत नहीं सकती है ऐसे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सब लोग सपोर्ट करें। आपके सामने एक बार कैमरा वहाँ पे घुमाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर मैं यस सर, क्या बोल रहे थे सर आप? हाई कोर्ट में आप जाओ, इंग्लिश के बगैर कोई वर्ड नहीं बोलते हैं और उसको बंद करना चाहिए। उसकी जगह पे अपनी हिंदी भाषा को बंद कर रहे हो लोग। दूसरे देश की भाषा है, फिर उसको महत्व दिया जा रहा है, इंग्लिश को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। पूरे उनके खानदान वाले वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और दूसरे को बोलते हैं कि नहीं। परिवार के बच्चे का, परिवार के बच्चे को मराठी नहीं आती है तो उनको, परिवार के बच्चे को तो इंग्लिश पढ़ा रहे, वो इंग्लिश में वो सब देख रहे हैं और इधर वाले हिंदी भाषा को बोल रहे कि नहीं मराठी बोलो। मराठी भी बोलेंगे हम, मगर हिंदी मेन भाषा हमारी हिंदी रहेगी। हाँ। और मराठी का तो जैसे मैंने हर व्यापारी से पूछा दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि हर व्यापारी ने ये कहा कि हमें मराठी का सम्मान है, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र की संस्कृति का हम सम्मान करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी को मराठी नहीं आती है तो उसके साथ मारपीट की जाए। ये सर क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, मराठी भाषा, मराठी सभ्यता, मराठी संस्कृति का पूरा सम्मान है और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम वीर शिवा के वंशज हैं, हम वीर शिवा के वंशज हैं। राणा का खून रगों में है, हम सबके लोगों में महाराणा प्रताप का खून है और हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। मराठी अस्मिता, मराठी एकता, मराठी संस्कृति का पूरा सम्मान है, बट हमारे स्वाभिमान का भी सम्मान होना चाहिए। जिन भी लोगों ने ये कृत्य किया है, ये हिंसा की है, उनके खिलाफ पूरी से पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं महाराणा प्रताप की धरती से आता हूं, पर छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे अभिमान हैं। तो दोस्तों, हमने कई व्यापारियों से बात की और सब ने एक मत में ये कहा कि हमें महाराष्ट्र की संस्कृति में पर गर्व है, हम मराठी भाषा का सम्मान करते हैं। लेकिन जो घटना हुई मीरा भाईंदर जोधपुर स्वीट्स एंड नमकीन के मालिक बाबूलाल चौधरी जी के साथ, कि उनको मराठी नहीं आती थी, जिसकी वजह से उनके साथ मारपीट की, इतना ही नहीं उनका वीडियो भी वायरल किया गया, तो ये बिल्कुल गलत है। पूरा व्यापारी समाज, पूरा व्यापारी संगठन इसके खिलाफ है और आज एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है 3 जुलाई 2025 को। व्यापारी समाज के द्वारा प्रशासन से यही अपील की गई है कि जो भी दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आज मीरा भाईंदर में आपको कई सब बिजनेस आपको ऑलमोस्ट बंद ही नजर आएंगे। व्यापारी समाज पूरा एक है। आज शाम 5 बजे तक व्यापारी समाज के द्वारा प्रोटेस्ट के तौर पर पूरे जो बिजनेसेस है, जो उनके व्यापार है, उसको बंद रखा गया है। तो हम भी यही ज़रूर अपील करेंगे शासन प्रशासन से कि व्यापारियों की जो मांग है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और जो उचित कार्रवाई है वो किया जाना चाहिए। आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।